नमस्कार दोस्तों। गांधी जी कहते हैं, तुम मुझे बेरियों में जकड़ के रख सकते हो, मुझे तुम यातनाएं दे सकते हो, मेरे शरीर को कैद कर सकते हो, लेकिन मेरे दिमाग को कैद नहीं कर सकते हो। गांधी जी कहते हैं कि मेरा मन ही मेरा मंदिर है और मैं अपने मंदिर से किसी के भी गंदे पांव से होकर गुजरने नहीं दूंगा। गांधी जी कहते हैं, जियो ऐसे कि कल तुम मरने वाले हो और सीखो ऐसे कि तुम सदियों तक इस धरती पर रहने वाले हो। गांधी जी कहते हैं, आज जो आप करते हैं कल इसी पर आपका भविष्य निर्माण होता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, अर्थात वर्तमान में क्या कर रहे हैं। वर्तमान यदि आपका अच्छा होगा तो कल भी अच्छा होगा, आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। इसलिए वर्तमान को बेहतर करने का प्रयास करते रहें। गांधी जी कहते हैं, पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, उसके बाद वो आप पर हंसेंगे, उसके बाद वो आपसे लड़ेंगे, उसके बाद आप विजय प्राप्त कर लेंगे। गांधी जी कहते हैं, आपको ही बदलाव बनना पड़ेगा यदि आप इस दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं तो। जैसा आप अपने मस्तिष्क में सोचेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। यदि दुनिया को आप जिस नज़र से देखना चाहते हैं आप उस नज़र से तरह से बन जाएं, उसके बाद उसी नज़र से उसे बनाने का प्रयास करें। गांधी जी कहते हैं, जिस दिन से एक महिलाएं रात में स्वतंत्र रूप से टहल फिर सकती है और उस पर कोई तरह की कोई तकलीफ न हो, उस दिन से हम समझ सकते हैं कि हमारा देश पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। गांधी जी कहते हैं, थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर होते हैं, इसलिए अभ्यास करना कभी भी बंद न करें, अभ्यास करते रहें, क्योंकि अभ्यास ही आविष्कार की जननी है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप सफल होते चले जाएंगे। गांधी जी कहते हैं कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई ऐसी वजह नहीं है जिससे के वजह से मैं किसी को मार सकूं। गांधी जी कहते हैं कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा ईश्वर है और अहिंसा उसे पाने का साधन। गांधी जी कहते हैं, एक राष्ट्र की संस्कृति उस देश में रहने वाले लोगों के दिलों और दिमाग अर्थात आत्मा में बसती है। गांधी जी कहते हैं, आप दुनिया को किस नज़र से देखना चाहते हैं, पहले आप उसी तरह के इंसान बन जाएं। गांधी जी कहते हैं, जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं और बचाया हुआ समय उस धन के बराबर होता है। गांधी जी कहते हैं कि आपको मानवता से विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि मानवता एक सागर है। सागर के 2-4 बूंदें गंदी हो भी जाती है तो सागर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इसका कहने का तात्पर्य है कि आप इंसान और सत्यवादी बने रहें। गांधी जी कहते हैं कि सत्य बिना लोगों के समर्थन के बिना भी खड़ा रहता है, क्योंकि सत्य जो होता है वो आत्मनिर्भर होता है। गांधी जी कहते हैं कि आदमी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं आंकी जानी चाहिए, बल्कि उनकी चरित्र से आंकी जानी चाहिए कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना अच्छा है या कितना बुरा है। गांधी जी कहते हैं कि जीवन में कभी भी नुकसान किसी भी चीज़ का हो जाए तो 2 चीज़ अवश्य करना। पहला ये करना कि इससे ज़्यादा नुकसान न हो, दूसरी बात कि इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। ये 2 बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना न भूलें। गांधी जी कहते हैं कि कुछ लोग सफलता को पाने के लिए सिर्फ सपने ही देखते हैं, बल्कि अन्य लोग उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत और जी जान लगाए देते हैं। तो आप बता सकते हैं सफलता तो उन्हीं लोगों को मिलेगी ना जो जी जान से अपना तैयारी कर रहे हैं, अपनी लगन मेहनत को बनाए रखे हुए हैं, न कि वो सपने देखते हैं। गांधी जी कहते हैं, कुछ हज़ार लोगों के द्वारा कुछ सैकड़ों लोगों की हत्या करना बहादुरी का काम नहीं, बल्कि ये कायरता का निशानी है। इसे राष्ट्रहित में नहीं आंकी जानी चाहिए। गांधी जी कहते हैं, आँख के बदले आँख ये पूरे विश्व को अंधा बना देगी। इसका कहने का तात्पर्य है कि हिंसा के बदला अगर कोई हिंसा करे तो आप समझ ही सकते हैं
तो दूसरा तीसरा विश्व युद्ध हो चुका है। अब अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो देश का स्थिति क्या होगा, समाज का स्थिति क्या होगा। इसलिए गांधी जी का कहना है आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा कर देगी। गांधी जी कहते हैं कि कोई क्या कायर व्यक्ति किसी से प्यार नहीं कर सकता। प्यार करना तो बहादुरी लोगों का निशानी होता है। गांधी जी कहते हैं एक चोरी का इरादा करता है, एक चोरी करता है और एक चोरी में मदद करता है। इसका मतलब यही हुआ ना कि तीनों का तीनों चोर है। गांधी जी साधारण व्यक्ति नहीं थे दोस्तों। 8 अगस्त 1942 को मुंबई से भारत छोड़ो यात्रा निकाली, जो अंग्रेज़ों को खुली चुनौती दे रहे थे कि भारत छोड़ो, अब रहने का तुम्हें यहाँ पर कोई साधन नहीं है। इससे खफा होकर अंग्रेज़ों ने 14,000 भारतीयों को जेल में बंद करवा दिया था। ये अच्छा लगे तो शेयर लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। तो चलिए अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।